यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपकी सेकंड सेमेस्टर एंड जो फोर्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल है, एग्जाम की डेट है, वो यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज कर दी गई है। यदि स्टार्टिंग में यदि अपन बात करें तो 23 तारीख से आपके एग्जाम है वो क्या होने वाले, स्टार्ट होने वाले हैं। काफी लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल तो बता दिया लेकिन वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारा पेपर कब है ये आप बता दीजिए। तो वो पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है उसको एकदम आसानी से समझेंगे कि कौन सा पेपर आपका किस दिन रहने वाला है। तो चलिए सारी की सारी चीजें उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। मेन याद रखना, एग्जाम 23 तारीख से, इसी मंथ की 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर आप क्या हो जाएंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे। टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल आने में यूनिवर्सिटी ने कहा है 5 से 6 दिन के अंदर आपका टाइम टेबल है उसको क्या कर, सॉरी, जो आपके एडमिट कार्ड है उनको क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। तो सबसे इजी तरीके से यदि आप समझना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपना, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले ये देख लीजिए आपका पहला पेपर कौन सा है। ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पहला पेपर देख लीजिए कि किस दिन है, उसकी तैयारी कर लीजिए, 5-6 दिन उसकी तैयारी कीजिए। इतने में टाइम टेबल आ जाएगा, सॉरी, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस दिन होने वाला है। चलिए फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है। ये आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ने इस तरह का कुछ क्या है, टाइम टेबल है उसको रिलीज किया है। अपन मेन बात करते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स की। बीएससी की बात करें तो जो सेकंड सेमेस्टर है एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों दोनों की बात करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर आ गया, इधर आपका क्या आ गया, फोर्थ सेमेस्टर आ गया। यदि आप एग्जाम कोड की बात करते हैं, सबसे पहले आपको आपका जो पेपर कोड है उसका पता होना चाहिए। यदि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात करें तो उनका पेपर बीएससी में क्या है, 103 क्या रहने वाला है, उनका पेपर कोड है। ठीक ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो उनका पेपर कोड क्या है, 203। 103 तो क्या है आपके सेकंड सेमेस्टर का है, और 203 क्या है आपके फोर्थ सेमेस्टर का क्या रहने वाला है, पेपर कोड रहने वाला है। ऐसे ही यदि अब यहां पे आप देखिए 103 आप यहां पे कोड देख रहे हैं, बॉटनी एंड फिजिक्स लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं आपके बॉटनी एंड जो आपका फिजिक्स है उसका कब रहेगा। इसके बाद में जो आपकी जूलॉजी है एंड जो आपकी मैथमेटिक्स है उसका पेपर कब रहेगा, एंड जो आपकी दोनों में केमिस्ट्री है, केमोन है, तो केमिस्ट्री का पेपर है वो किस दिन रहने वाला है। यदि अपन बॉटनी एंड फिजिक्स की बात करें तो 103 आपके किसका है, सेकंड सेमेस्टर का है। तो सेकंड सेमेस्टर का 103 है, तो आपका कब है ये पेपर, आपका कितनी तारीख को रहने वाला है भाई, 25 तारीख को आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक ऐसे ही यदि अपन आगे चले तो यहां 203 आ जाते हैं, जो किसका है, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स। 203 किसका है, आपके फोर्थ सेमेस्टर का है, जो आपका कब है, 28 तारीख को है। किसका, जूलॉजी का और मैथमेटिक्स का। ये कब है आपका, 28 तारीख को पेपर है, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें वापिस से 103 में क्या आ जाता है आपका, केमिस्ट्री आ जाता है। 103 में क्या आ जाता है आपका, केमिस्ट्री आ जाता है, जो 103 आपके किसका है, सेकेंड सेमेस्टर का है, जो आपका कब है, 31 तारीख को आपका क्या, 31 तारीख को आपका केमिस्ट्री का रहने वाला है। ठीक ऐसे ही यदि अपन आगे चले तो वापस 203 पे यहाँ पे क्या आ जाता है, बॉटनी एंड फिजिक्स आ जाता है। यहाँ पे साथ में देखिए ईएफएम है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट का भी हो जाएगा, अपना अपना कोड है, वो आपको याद रखना है कि कौन सा कोड किसका रहने वाला है। ठीक ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 2 तारीख को। तो 2 तारीख को क्या है आपका, कौन सा पेपर रहने वाला है, आपके बॉटनी का एंड फिजिक्स का। बॉटनी का एंड फिजिक्स का आपका पेपर रहने वाला है 2 तारीख, कौन से का, फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक ऐसे ही यदि अपन आगे चलते रहे तो यहाँ पे देखिए वापस आ जाता है आपके जूलॉजी का एंड जो आपके मैथमेटिक्स का है, 103 जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स का। ये आपका कब है, 4 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है। ठीक ऐसे ही अपन फिर आगे चले तो यहाँ पे वापस से अब अपन को क्या ढूंढना है, केमिस्ट्री का पेपर ढूंढना है। तो केमिस्ट्री का आप देखते चलिए, केमिस्ट्री आपको कहां पर दिखाई देती है, ये रहा केमिस्ट्री का। यदि आप 203 वालों का बात करें, 203 केमिस्ट्री का बात करें, बाकी देख लीजिए, तो ये आपका कब है, 24 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है। तो ये आपके बीएससी का पेपर रहने वाला है। ये बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया, ये आपका बीएससी का कौन सा आ गया, फोर्थ सेमेस्टर रह गया। बॉटनी एंड फिजिक्स का 25 तारीख को है, जूलॉजी एंड आपकी जो मैथमेटिक्स इसका 4 तारीख को है, एंड जो आपकी केमिस्ट्री है इसका 31 तारीख को पेपर रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर की यदि बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में ये वाला पैटर्न रहने वाला है। अब इनके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन ने अपनी दो एप्लीकेशन है, दानिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अलग है, नोट्स अलग है, हर एक चीज अलग है, किसी को किसी के साथ में रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएंगे। तो एक बार प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। जो ओनली फॉर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं वो अपन अपने एप्लीकेशन पे डाल रखे हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दीजिए। काफी लोगों ने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज कर रखा है, तो आप भी एक बार देख लीजिए। हर बार जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं वही एग्जाम में आ जाते हैं, ओनली फॉर बीएससी के हैं अभी।
मैथमेटिक्स जो आपकी मैथमेटिक्स होगी, इसके अलावा आपका बीए हो गया, आपका बीकॉम हो गया, इनके अभी तक नहीं है तो बीए बीकॉम वाला के भी टाइम टेबल आप अपना मेन, आपको अपना जो सब्जेक्ट कोड है वो कोड याद रखना है। वो कोड जैसे ही आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस दिन है। बीच के अंदर आप देख रहे हैं एमडीसी का पेपर है, वैल्यू एडेड जो आपका कोर्स है, आपका जो मेजर डिसिप्लिन कोर्स आ गया, आपका एमडीसी आ गया, एससीसी आ गया, ये सारे के सारे जो कोर्स है इनका आपको क्या याद रखना है, जो भी आपका पेपर कोड है वो रखना है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये पेपर कोड आपको आपके सिलेबस में मिल जाएगा, या फिर आप ओनली फॉर जो आपका सबसे पहले पेपर होने वाला है उस पेपर की तैयारी कीजिए। जैसे अपन सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी मतलब बॉटनी और फिजिक्स की बात करें तो 25 को है, तो सबसे पहले इसी की तैयारी में लग जाइए। इतने में 4-5 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही इनकी बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो 24 तारीख को पेपर है, तो पहले इसको तैयार है वो आप कर लीजिए। तो चलिए, एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और एक बार प्ले स्टोर पे विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।